हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, यहाँ तक तो हम लोगों ने देख ही रखा था कि जासू जो है एक्सीडेंटली किस कर लेता है सांची के फॉरहेड पर, और जिसकी वजह से वो बहुत एम्बेरस फील होता है। उससे बोलता है मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मैं तुम्हें किस नहीं करना चाहता था। इतने में जो है टैक्सी आ जाती है और दोनों लोग जो है बैठ करके हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताता है कि उसके पेट में अपेंडिक्स है, जिसका जो है तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से सांची बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो उसके साथ ही जाने लगती है। इसके बाद में दिखाया जाता है कि वो उधर ही पर बैठ करके ये देख रही होती कि सर्जरी के बाद में क्या क्या जो है सावधानियां रखनी चाहिए। तो उसमें लिखा हुआ था अल्कोहल बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, इसके अलावा हैवी वर्क और ज़्यादा स्ट्रेस लेना, कई प्रकार की सावधानियां लिखी थी जो ऑपरेशन के बाद नहीं करना चाहिए। इसके बाद में उसकी मॉम का कॉल आ जाता है। मॉम पूछती है तुम कहाँ पे हो, तो वो बताती है मैं हॉस्पिटल में हूँ, हॉस्टल में नहीं हूँ। तो मॉम पूछती है कि हॉस्पिटल में क्या कर रही हो, तो वो बताती है कि जो भाई के दोस्त हैं उनकी बहुत तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं उनके साथ हॉस्पिटल चली आई। मॉम बोलती है अच्छा किया, उसका भी वैसे भी कोई परिवार में नहीं है। 18 साल का जब वो था तो उसकी मॉम की डेथ हुई थी। उस टाइम हमने कुछ पैसे दिए थे जो कि उसने अपने मॉम की सेरेमनी के टाइम ही वापस कर दिया, और थोड़े पैसे उसने बाद में वर्क करके वापस कर दिए थे। तुम उसके साथ उसकी देखभाल करना, वो बहुत ही अकेला है। और उसकी मॉम के सामने वो जो है रो भी दिया था। वो भी जो है वो सैंडविच सुन करके काफ़ी अपने आप में सैड फील करती है, और इसके बाद में देखती है कि उसको ऑपरेशन करके वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। वहाँ वो जाती है और उसको देख करके उसके ज़रूरत का सामान वहाँ रखने लगती है। और जासू बोलता है कि अब तुम चाहो तो अपने हॉस्टल जा सकती हो, मैं यहाँ आराम से हूँ। तो वो बोलती नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं रहूँगी। लेकिन वो किसी तरह समझा करके उसको जो है हॉस्टल भेजने के लिए तैयार कर लेता है। और जब वो जा रही होती है तो उसके दिमाग में वही सीन आ रहा होता है जिस तरह से उसकी जो है किस हुई होती है। और फिर इतने में यांग का कॉल आता है और वो पूछता है कैसे हो तुम, क्या हाल वालों ने बताया तुम्हारी सर्जरी हो रखी है। तो वो बोलता है हाँ, अगर तुम्हें भी एक्सपीरियंस लेना हो तो तुम भी सर्जरी करवा के देख लो कैसा लगता है। और इतने में हंसने लगता है और कॉल कट जाता है। और फिर जो इधर से देखते हैं कि सांची आ रही होती, वो बोलती है अगर मेरी जगह क्या तुम होती तो क्या तुम मुझे छोड़ के जाती। तो वो नीचे देख करके हंसने लगता है और बोलता है नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाता। और हंसने लगता है उसको देख करके। वो बोलता है कि तुम जो है कुछ खा लो। तो वो जब खाने लगती है तो वो ब्रेड खाती है। तो बोलती दिन भर के भूख में क्या तुम ब्रेड खाओगी खाली। तो वो बोलती हाँ। तो वो जब खा रही होती तो उसका फेस जो है फूल जाता होता है, गाल दोनों फूल जाते हैं, देखने में एकदम टेढ़ी जैसी लग रही होती। तो अंदर वॉशरूम में आईने में जा करके देखती क्या उसके गाल पे कुछ लगा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। फिर वहाँ से वो एक कपड़ा गीला करके लाती है और जो है जासू का फेस वॉश करने लगती है, फेस धोने लगती है, साफ करने लगती है। तो इसने में जो है वो अपनी आंखें बंद रखे हुए होता है, लेकिन जैसे ही उसका फेस देखने लगती फोजती तो जो है अपना आँख खोल लेता है। तो वो थोड़ा सा दोनों की नज़रें मिल जाती हैं। तो इस वजह से एम्बेरस फील होकर के वो अंदर जाती और बोलती है क्या इसको बता के अपनी आँख नहीं खोलनी चाहिए थी, एकदम से इसने आँख खोल दी। फिर जो है उधर आराम करने के लिए जो अटेंडेंट का बेड होता है उसको लेकर के आती। जासू बोलता है आराम से तुम सो जाओ, मेरा जो है कोट लेकर के ऊपर से डाल लो जिससे तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। तो बोलती है नहीं, मुझे ठंड नहीं लगेगी। वो आंख बंद करके लेट जाता है। तो अपने फ्रेंड्स के मैसेजेस चेक कर रही होती, इतने में एक वॉइस मैसेज आता है, उसको भी ये ऑन कर देती है। तो उसमें जो है इंग का मैसेज होता है, बोलता है मैं तुम्हारा सिनेमा हॉल के बाहर वेट कर रहा था लेकिन तुम नहीं आई। तो ये इतना जो है वॉइस सुन लेता है। जासू बोलता है कौन है लड़का, कैसा है, उसके हाल चाल में पूछने लगता है। उसके बाद पूछता है अगर तुम इंटरेस्ट हो तो उस लड़के के बारे में अच्छे से जान लो, फिर इंटरेस्ट लेना, क्योंकि हर कोई अच्छा नहीं होता है, तुम्हारे बारे में अच्छा सोचे। तो वो हंसकर बोलती क्या तुम मेरे मैसेजेस सुन रहे होते, क्या तुम मेरे ऊपर नज़र रखे होते हो। और फिर नेक्स्ट डे फिर उसी तरह उसका फेस साफ करती है और बोलती है कि मैं अब जा रही हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे मंगा लो, और जो है ज़्यादा काम नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो उसके मुँह से निकलता है हाँ, अब लग रहा है कि तुम बड़ी हो गई हो। तो इतना सुन करके वो बोलती है अब तुम्हें लगा मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं तो कब की बहुत बड़ी हो गई हूँ। तो बोलता है आज से पहले कभी तो मुझे ये चीज़ फील नहीं हुई, आज फील हुआ कि हमारी सांची बहुत बड़ी हो गई है। तो अपने बाल पीछे करके जो है एतराने लगती है और बोलती है हाँ मैं बड़ी हो चुकी हूँ। और कॉलेज जाती है, यहाँ उसकी फ्रेंड्स जो है उसके लिए ब्रेकफास्ट बना करके लाती है और बोलती कल तुम कहाँ थी। तो वो बताती मेरी रिलेटिव की जो है तबीयत ख़राब हो गई थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, जिसकी वजह से मैं उसकी जो है देखभाल कर रही थी, मैं ही उसकी हूँ और यहाँ उसका कोई नहीं है। तो उसकी फ्रेंड्स उसके बारे में हालचाल पूछने लगती हैं और बोलती है कि आज तुम रहोगी। तो वो बोलती नहीं, मैं आज फिर जा रही हूँ। इतने में मिंग उधर से आता है और बोलता है कि कल मैं तुम्हारा हॉल के बाहर वेट कर रहा था लेकिन तुम नहीं आई। तो बोलती
रिलेटिव की तबीयत खराब होने के कारण में जो है कल हॉस्पिटल में रही, उसकी देखभाल करती रही। नेक्स्ट वीक हम लोग फिर चलेंगे। इधर जासू को उसकी बॉस का कॉल आता है और वो बोलता है कि मेरे पास लैपटॉप ना होने के कारण मैं वर्क नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसकी बॉस उसकी तबीयत के बारे में जानती, तो वो बोलती तुम जो है आज आराम करो। इतने में इनका कॉल आता है, लेकिन वो जो है उठा नहीं पाता है क्योंकि वो वॉशरूम गया होता है और वो मैसेज करके उसको जो है सॉरी बोल रही होती है उस दिन के लिए जो उसने हरकत की थी। और इतने में दिखाते हैं कि सेंचुरी उसके घर में जाती है और घर का जब डोर ओपन करती है तो सबसे पहले उसकी नज़र उसकी तस्वीरों की तरफ पड़ती है, जिसमें कि एक तो उसकी जो है थी ग्रेजुएशन सेरेमनी वाली और दूसरी उसकी मॉम से वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और उनको जो है नमस्ते करती है। उसके बाद में उसकी जो है अलमारी की तरफ जाती है, उसके अंडरगारमेंट्स देखती है जिसको वो देख करके नज़र तो उधर घुमा लेती है, लेकिन अब उसको भी हॉस्पिटल में चाहिए होता है तो वो उसको भी रखती है। फिर उसकी नज़र लैपटॉप की तरफ जाती है, उसको देख करके फिर नीचे जा करके जाते हुए दिखाई जाती है। इतने में वही लड़की मियाँ जो है जासू के घर आई हुई होती है और उसका दरवाज़ा खटखटा के बुला रही होती, लेकिन उसको कॉल करती तब भी कोई रिस्पांस ना मिलने के कारण उधर ही वो रोती दिखाई जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं कि संजुई जो है हॉस्पिटल पहुंच चुकी होती है और जासू को देखती है कि वॉशरूम से आ रहा होता है और वो पूछती है कि तुम सारा दिन आराम नहीं किए ना, इधर उधर टहलते रहे। तो बोलता है नहीं मैं किया। इतने में बैग की तरफ नज़र जाती, जासू के अंडरगारमेंट्स पड़ते हैं तो वो नज़र छुपा करके किसी तरह जो है उनको किनारे कर देता है और संजुई उधर ही खड़ी हुई होती है। ये सब जो है उसने नोटिस कर लिया होता, तो वो भी अपना सिर घुमा लेती है और वो बोलता है कि बगल वाले बेड में एक जो है बुजुर्ग पर्सन आए हुए हैं और उनके साथ ही हमें रहना है। इतने में बुजुर्ग दिखाए जाते हैं जो कि उनसे पूछते हैं तुम्हारी बीबी है, ये बहुत सुंदर है और बहुत क्यूट है, तुम लोगों की शादी हो गई है? तो वो बोलता है नहीं ये मेरी बीबी नहीं मेरी बहन जैसी है, लेकिन उनको सुनाई नहीं पड़ता, वो अपनी जो है बोले जा रहे होते। इतने में संजी जो है उसकी तरफ हंस करके देखने लगती है, तो बाद में बोल देता हाँ मेरी बीबी है, अभी हम लोग की शादी नहीं हुई है। तो उसको जो है ये चीज़ थोड़ा सा सेंचुरी को खराब लग जाती कि ये क्या बोल रहा है। तो वो बोलता है सीरियस मतलब मैंने मजाक किया है। तो वो बुजुर्ग पर्सन जो होते हैं वो बोलते हैं कि तुम लोग जल्दी शादी कर लो, ज़्यादा दिन जो है इंतजार करना ठीक नहीं होता है। तो वो भी बोलता है हाँ हम जल्दी शादी कर लेंगे अंकल, आप जो है फिक्र मत करो। और इतना सुन करके वो जो है आगे बढ़ जाता है। वो बेड पर पे सो रही होती, नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है, देखती जासू जो है वर्क कर रहा होता है। तो वो बोलती है अब ये ना बोलना कि तुमने सारी रात जो है वर्क किया है लैपटॉप पर। तो इतने में जो है फिर से बुजुर्ग अंकल आते हैं, बोलते हैं तुम लोग अभी से सुबह हुई नहीं कि लड़ना शुरू हो गए। तो जासू देख करके हंसने लगता है, बोलते हैं कि अभी से तुम लोग इतना लड़ते हो, शादी बात क्या होगा। फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में कि से ये लोग डिस्चार्ज हुए और होते हैं। अंकल बोलते हैं कि वेट ना करो जल्दी शादी कर लेना। तो संजी बोलती है हाँ अंकल आप चिंता ना करें, हम लोग जल्दी ही शादी कर लेंगे और उनको नमस्ते करके आगे बढ़ती है। तो जासू बोलते हैं तुमने ऐसा क्यों बोला? तो बोला है कि मजाक, मैंने तो मजाक किया था। तो बोलती है मजाक की शुरुआत भी किसने की थी? तो वो बोलता है वो तो ऐसे ही मैंने मजाक में बोला था, बस ऐसे ही करते ये लोग बकवास करते हुए घर आ जाते हैं। घर में जब ये आते हैं तो ये जो इसको देख रही होती है कि तुम अपनी जो है छोटी छोटी चीज़ें कैसे याद रखोगे, मैं क्या और तुम कैसे काम करोगे, बस ये सब बोल रही होती है। और वो भी जो है किस वाले सीन को याद कर रही होती है। इतने में फिर वो जो है छोटी छोटी पुर्ची लिख करके हर जगह लगाने लगती है कि ये नहीं करना है, ये चीज़ नहीं खाना, देर से तक नहीं जागना और अल्कोहल ड्रिंक नहीं करना, बस ऐसे लिख करके हर जगह पुर्ची लिख रही होती है। और वो उसको समझा रही होती है कि ज़्यादा देर तक जागना नहीं, ओवरवेट ओवरवर्क नहीं करना, कोई भी भारी सामान नहीं उठाना, पेट का ऑपरेशन हुआ है। और इतना बोल करके क्या खाना क्या नहीं खाना सब समझा करके नीचे चली जाती और नीचे देख करके उसका नाम लिख देती है भाई नंबर 2। और इधर दिखाते हैं जासू उसकी लिखी हुई हर चीज़ को जो है टिक मार्क्स कर रहा होता है कि मैंने ये कर लिया, लेकिन लेट जागने वाले को क्रॉस कर देता है, नहीं किया। इसके बाद में नेक्स्ट सीन दिखाते हैं अपने बॉस से पूछता है एक लड़की है मुझसे जो है हमेशा गुस्सा होकर के बोलती मैं उसका क्या करूँ? तो उसकी बॉस बोलती है लड़कियों का गुस्सा होना नॉर्मली है, लेकिन उसके सामने रिलेशनशिप की बात ना करो क्योंकि वो अपने फर्स्ट रिलेशनशिप से टूटी हुई है। जब भी तुम बात करते होगे तो उसको हर्ट होता होगा। और इसके में इतने में वो अपने फ्रेंड को भी यही सब बताता होता है। तो उसकी बॉस बोलती है तुम उसको जो है एक दिन लंच में ले जाओ और उसको इन सब चीज़ों के लिए थैंक्स बोलो जो भी उसने तुम्हारे साथ अच्छी बातें की हैं। तो उसको मैसेज करके बोलता है कि क्या शाम को हम लंच कर सकते हैं। और इतने मैसेज करने के बाद में इसके पास इनका कॉल आता है जिसको ये डांटता है कि तुम मुझे अब कॉल नहीं किया करो। तो वो बोलता है क्यों नहीं करो, बस वो फ़ोन रख देता है। और इसके बाद में दिखाते हैं कि वो फिर कॉल करती है, लेकिन ये जो है कॉल को रिस्पॉन्स नहीं करता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते
भी हींग के साथ में जो है मूवी देखने गई होती है, लेकिन संजू से ज़्यादा जो है हींग ही मूवी देख देख कर डर रहा होता है। उधर एक जगह मुर्गी दिखाई जाती है तो बहुत तेज़ से वो चकने लगता है, और इसके बाद में दिखाया जाता है हॉल से निकल के ये लोग दोनों लोग बात करते हैं कि इतना तुम क्यों डर रहे होते, तो वो बोलता है कि मैं ऐसे ही डरता हूँ कोई भी मूवी देखते हैं। फिर उधर पे एक जगह टॉय गेम वाला दिखाया जाता है, जो कि बचपन में एक बार जासू ने उसके लिए जो है टेडी जीता था इसी गेम के थ्रू, और उसको गिफ्ट के रूप में दिया था। और जब ऐसा देखती है तो वो भी खेलना शुरू कर देती है, और उधर हींग भी जो है इसके साथ खेलने लगता है, लेकिन पहले हार जाते हैं, बाद में दोनों ही जीत जाते हैं। तो ये भी देखती सेम टेडी जीती हुई है वो भी, तो वो अपना वाला टेडी अपने पास रख लेता है, कहता कोई नहीं मैं अपने पास रख लेता हूँ। और इसी तरह बात करते हुए ये कॉलेज कैंपस के अंदर चले जाते हैं। उधर इसकी फ्रेंड मियांगवे मिलती है और बोलती है तुम लोगों का जो है आज का दिन कैसा गया, कैसी रही तुम लोगों की मूवी। तो वो बताने लगती है कैसा क्या गया, और मियांगवे बोलता कुछ खास नहीं, डरा मैं सबसे ज़्यादा। तो वो उसको बाय बोल करके उधर से निकल जाता है, उसकी फ्रेंड्स भी उसको बाय बोलती हैं। एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि मियांगवे उधर पे बैठी हुई होती है और उससे बोलती है क्या ये वही लड़का है जो तुमको छोड़ने आया था। तो उस दिन रात में तो बोलती है हाँ ये वही है, तो बोलती है हाँ वो तो कितना हैंडसम है। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है मिंग उससे बोलता है क्या तुम फ्री हो, हम लोग आज घूमने जा सकते हैं क्या, न्यू ईयर सेलिब्रेशन एक साथ करें। तो बोलता है कि नहीं, वो कोई गिफ्ट लाया होता है संजू के लिए, लेकिन उसको वो अपने कोट में वापस रख लेता है। इधर जो है संजू अपने रूम में जाती है तो उधर जो है जासू का कॉल आता है, बोलता है कि आज जो ऑफिस में फिर फैमिली वालों को लाना है, लेकिन मेरी फैमिली में तो कोई है नहीं, क्या तुम मेरे साथ रहोगी। तो बोलती क्या मैं तुम्हारी फैमिली हूँ जो मैं तुम्हारे साथ रहूँ। तो बोलते हैं नहीं हो फैमिली, लेकिन रह तो सकती हो ना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहता हूँ। तो बोलती हाँ तुम रहते हो पर मैं नहीं रहूँगी। और इतना बोल करके बोलता है कि अच्छा हम लोग लंच तो साथ में कर सकते हैं। तो बोलती हाँ। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है रेस्टोरेंट के अंदर का, दोनों बैठ करके लंच कर रहे होते हैं एक साथ में। तो बोलती यहाँ पे बहुत रश रहता है। तो जासू बोलता हाँ तुम्हें जज रश की जगह पसंद नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। तो बोलती इतना भी ना नहीं पसंद है, मुझे भी पसंद है सब चीज़ें। और खा रही होती फिर से उसका जो है गाल फूल जाता है, फिर को वही सब चीज़ें उसको याद आने लगती। लेकिन जासू इस टाइम हंस नहीं रहा होता, उसके फेस की तरफ शांति से देख रहा होता है और पूछती है क्या बात है तुम्हें खाना पसंद नहीं आया। फिर उधर से मिंग आती है और इन दोनों को देखती है। जासू से बोलती तुम मेरी कॉल का रिस्पॉन्स क्यों नहीं करते हो। तो वो बोलता है तुम्हारी कॉल का रिस्पॉन्स करना मैं ज़रूरी नहीं समझता। इतने में उस पानी उठा करके उसके फेस पे मार देती है और सेंचुरी ये सब देख रही होती है। नेक्स्ट में दिखाते हैं वो उठा करके पानी लड़की के मुंह पे मार देती है, और जो है इसमें एक दूसरे को ये दोनों प्रोटेक्ट करते हुए दिखाए जाते हैं, जो कि बहुत अच्छा सीन होता है। और इतने में वो लड़की भारी चीज़ लेकर के जो है सेंचुरी पे हमला करने चलती है, लेकिन जासू उसको बचा लेता और उसको जो है रेस्टोरेंट से बाहर ले आकर के जो है उससे सॉरी बोलता है। लेकिन संजवी एक कपड़ा निकाल करके उसका फेस जो है साफ कर रही होती, पानी सुखा रही होती है। वो बोलती तुम्हें सर्दी ना लग जाए, उसके गले में मफलर डालती है, उसको ढकती है। और ये सब चीज़ें जासू को बहुत अच्छी लग रही होती। वो में संजवी का ध्यान जाता है कि उसके फेस पे कुछ चोट भी आई होती है, तो वो अपने बैग से निकाल करके अपनी क्रीम जो है इसके फेस पे लगा देती है। और बाद में दिखाया जाता है ये उसको बोलता है कि वो लड़की मेरे लिए जरा भी महत्व नहीं रखती है, और वो पता नहीं मेरे पीछे क्यों पड़ी है। और इतने में सीजन की फर्स्ट जो है बर्फबारी हो रही होती है, जो है अपनी विश मांगने लगती है और मांगती है जासू के लिए कि जहाँ भी रहे जैसे भी रहे हमेशा खुश रहे और इसके साथ में मैं रहूँ। इसको बोलती है तुम भी विश मांगो ना, ये सीजन की पहली जो है बर्फ गिर रही है। तो वो भी जो है स्नोफॉल में जो है विश मांगना शुरू कर देता है, और दिखाते हैं इस सीन को ये दोनों बहुत ही इंजॉय कर रहे होते हैं। इधर इसके फ्रेंड्स भी स्नोफॉल में विश मांग रहे होते हैं। दोस्तों बोलते हैं स्नोफॉल में विश मांगना पूरी होती है। इसके बाद में दिखाते हैं अपने घर गया होता है, उधर भी जो है जिनवे वहाँ पे खड़ी हुई होती है और इससे सॉरी बोलती है। बोलती है अपने दोस्त से भी मेरे लिए सॉरी बोल दी ना, लेकिन वो उसको जो है टोटली इग्नोर मार करके उस जगह से चला जाता है। बोलता है मेरी लाइफ में तुम्हारी चीज़ों की, तुम्हारी बातों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ना मेरे लिए ना मेरे दोस्तों के लिए।